Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to see one more PYQ from chapter Vectors and 3D. So this PYQ is from JEE Mains and 2009 का क्वेश्चन है, which is again important question for MST CET 2024. ठीक है, ये CET के लिए important question है क्योंकि हमको अच्छे से पता है CET में आजकल JEE के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं. तो आप ये वाला क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि CET में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो सकता है. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग हो सकता है, मे बी. तो कॉन्सेप्ट अच्छा है इसमें. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. लेट द लाइन दिस इज गिवन टू अस लाइन, ओके, लाई इन द प्लेन, मतलब ये प्लेन में लाई करता है और प्लेन का इक्वेशन गिवन है. ओके, सो आपसे अल्फा एंड बीटा का पेयर पूछा हुआ है कि इक्वल टू क्या होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्लेन है माय डियर स्टूडेंट्स. थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं. ठीक है, और इस प्लेन में एक लाइन है जो लाई करती है. ठीक है, लाइक दिस. ओके, ऑफ कोर्स ये प्लेन इन्फाइनेटली, लाइन भी इन्फाइनेटली होगी. तो अब इस प्लेन पे हमको पता है प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है ना वेक्टर होता है, विच इज हम लोग बोलते हैं उसका नॉर्मल. क्या बोलते हैं? नॉर्मल. और इसका एन वेक्टर होता है, राइट है. और ये अगर ये प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, या फिर प्लस डी बोल देते हैं हम लोग, प्लस डी इक्वल टू जीरो होता है, तो ये जो एन वेक्टर होता है ये यही ए बी सी होता है. ए आई कैप है ना, बी जे कैप प्लस सी के कैप. ठीक है, मतलब ये इसका ही कोफिशिएंट होता है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट. ठीक है, ये मेरा एन वेक्टर हो जाता है. ओके, इतना इजी है. और अपने को ये पता है कि अगर एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट एक्स माइनस एक्स वन, अगर ये मेरा जनरल इक्वेशन है ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. ये सब बेसिक चीज़ें पता है, आप स्किप कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद हम लोग पैरेलल वेक्टर होता है बेटा. तो ये पैरेलल वेक्टर भी हमको पता है क्या होता है, जो नीचे के ए बी सी होते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ए आई कैप है ना, इसका वैल्यू. तो ये आप समझ जाओगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है ना, ए बी सी, ठीक है. तो अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सिंपल सा पूछा है अल्फा बीटा का वैल्यू. तो हमारे पास ये है कि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो वेक्टर है बी वेक्टर और ये जो एन वेक्टर, ये आपस में कैसे होंगे? आपस में कैसे होंगे? देखो प्लेन के ऊपर, ये देखो, क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है, मतलब ये जो बी वेक्टर है वो लाइन के पैरेलल होती है, तो वो प्लेन की भी पैरेलल होगी, राइट. सो प्लेन के पैरेलल है अगर बी वेक्टर और मेरा एन वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एन वेक्टर और बी वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है सर. तो ये मेरे पास दोनों वेक्टर्स अवेलेबल है. यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन पड़ा हुआ है सर. प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है? एक्स प्लस थ्री वाई माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज इसके क्या है? -3 -5 और 2. तो यहाँ पे देखो एन वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. पहले एन वेक्टर का वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ से, 1 3 1 आई कैप है ना, 3 जे कैप और माइनस अल्फा के कैप. और उसके बाद बी वेक्टर जो पैरेलल लाइन के वो है 3 आई कैप, ठीक है, -5 जे कैप. ये क्वेश्चन को मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, मुश्किल भी 1 मिनट मतलब ज़्यादा लगेगा, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है. के कैप. तो जैसे ही इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, बी डॉट एन करूँगा, तो मुझे पता आई का आई के साथ कोफिशिएंट. सो 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस माइनस 15 और ये कितना हो जाएगा? -2 अल्फा, राइट. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0, क्योंकि साइन ऑफ एंगल 0 क्या होता है? 0. ठीक है, सॉरी, कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 0 है ना. बी डॉट एन इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड एन मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. बहुत बेसिक चीज़ है. सो दोनों अगर 90 लिखा तो 0, तो सब 0, इसीलिए 0 आता है. अब यहाँ पे ये कितना हो गया? -12 -2 अल्फा इक्वल टू 0. सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आ गई 6. सो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए. अंडरस्टूड. अब आपको बीटा अगर निकालना है, मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, बीटा निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ये जो पॉइंट है ऑन द लाइन है, तो ऑफकोर्स लाइन प्लेन पे है, तो इसका मतलब वो लाइन, ये जो पॉइंट है वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो इसमें पुट कर देना, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन मिलेगा आपको, उसमें आप ये पॉइंट पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. चलिए, तो मैं करके दे देता हूँ. यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? -2, 1, -2. ये पॉइंट आपको प्लेन में पुट कर देना बेटा. तो जैसे यहाँ पे क्या, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 + 3 × 1 मतलब 3 × 1 है ना,
और माइनस अल्फ़ा इंटू टू और प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 + 3 5 और अल्फ़ा की वैल्यू वी हैव 6 माइनस 6 दिस 2। ओके, मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, यहाँ पे z का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 पुट करना पड़ेगा बेटा, -2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू टू, 2 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा, 6 इंटू 2 12। ठीक है, और ये प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे शायद माइनस ही रहेगा। ये अल्फ़ा किसका, z के साथ है, राइट, और z का पॉइंट है -2, राइट। सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ओके, ये -6 है, सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू ही -6 है, दैट इज़ वाई प्रॉब्लम हो रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू -6 है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखो -6 है, समझ में आया ना। हाँ, यहाँ पे हमने गलत ले लिया, ये देखो, ये वहाँ जाएगा तो -6, तो -6 यहाँ पुट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, तो -12 और +5 -7 इक्वल टू बीटा विथ -7, तो माइनस बीटा वहाँ जाके फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस। आई होप ये सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आप मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बच्चा। ठीक है, बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।